एक ऐसी स्कूल की शिक्षिका जो कि एक लड़के के प्यार में इतनी पागल हो जाती है और जब उनकी एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि लड़की गुस्सा हो जाती है तो वह उसके घर पर दूध का काम सप्लाई करने के लिए भी तैयार हो जाता है। चलिए जानते हैं कि आखिरकार इस लड़के का साथ ऐसा क्या हुआ था जो उस लड़की के घर पर इसे दूध की सप्लाई करने के लिए जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। रोज की तरह मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए दर्शक बनकर आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जानते हैं आखिरकार सुमन एक जो कि एक स्कूल में पढ़ने जाया करती थी, वह एक लड़के से प्यार कर बैठती है। न्यू एडमिशन था। वह वहां पर एक लड़के को देखती थी जो कि बहुत से पशुओं को चराने के लिए आया करता था। स्कूल के पीछे बहुत से जमीनें थी जो कि बहुत ज्यादा हरियाली खिली हुई थी। उनके अंदर वह अपनी भैंसों को चराने के लिए लेकर आता था। लड़के का नाम शोभित था। शोभित जो कि रोज रूटीन में वहां आया करता था, पूरे दिन वहीं पर ठहरता था क्योंकि उसका काम यही था। लड़की उसे देखकर बहुत हंसती थी, इसलिए हंसती थी कि देखो कितना गंवार लड़का है। आज के जमाने में इतना अनपढ़ कौन है, क्योंकि उसकी उम्र यही कई 25 साल की थी। तभी वह उसे देखकर हंसती थी, उसका रोज का काम था। वह उसे देखकर बहुत हंसती थी। लड़का उसे कुछ नहीं कहता था और उसकी यही अदा उसे बहुत भा जाती है और वह उस लड़के को अपना दिल दे बैठती है। लड़की बहुत होशियार थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी, लेकिन अब उसका पढ़ाई से ध्यान हटता जा रहा था, बल्कि शोभित की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव हो रही थी। इसीलिए स्कूल के जो स्टूडेंट थे वह उसे बहुत समझाते भी हैं, लेकिन लड़की नहीं मानती। उसकी एक फ्रेंड थी जो कि उसे एक सलाह देती है कि तू एक काम कर, इनसे जाकर मिल, और अगर तुम्हें कोई जवाब मिलता है तो फिर आगे बात बढ़ाना, अच्छी बात होगी। यह कहकर वह कहती है कि ठीक है, मैं आज ही उसके पास जाऊंगी, उससे बात करूंगी। लड़की उसके पास जाती है। लड़की की उम्र 18 साल होती है। वह वहां पर जाती है। जाने के बाद तो वह देखती है कि लड़का अपनी भैंसों को एक जो उनका जो भी काम था वह कर रहा था और अपनी भैंसों को जो उनका प्रस्थान करने जो उनका घर था वहां पर अंदर डाल रहा था। यह सब कुछ देखती हुई वह उसके पास जाती है। रात का समय हो रहा था और बारिश होने का समय भी हो रहा था, क्योंकि बहुत से बादल जो कि छाए हुए थे। यह लग रहा था कि आज बारिश जरूर आएगी। बारिश भी आने वाली थी। तभी वह अपने पशुओं को अंदर रूम के अंदर ले जा रहा था, जो उनके लिए जो उनका जो मना रखा था स्थान, वहां पर उन्हें ले जाकर देख रहा था कि यहाँ पर सभी आ जाती है या नहीं, या फिर दूसरे तबेले में लेकर जानी पड़ेगी। तभी एक जोरदार बिजली कड़कती है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है। उस लड़की को देखते ही वह पहचान जाता है और चौंक जाता है कि आखिरकार यह लड़की यहाँ पर कैसे आई। उसका घर थोड़ी सी दूर था और तबेला थोड़ी और घर के और तबेले के बीच में थोड़ा डिस्टेंस था, इसीलिए उसे वहां पर कोई नहीं देख पा रहा था। वह उसके पास जाता है और उससे उसकी परेशानी का कारण पूछता है कि आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो और आप यहाँ क्या कर रही हो, क्योंकि वह बहुत दूर की लड़की थी। उस स्कूल के अंदर वह वहीं पर हॉस्टल के अंदर रहती थी। वह उससे पूछताछ करता है। पूछताछ करने पर वह लड़की कहती है कि तुम्हें क्या पता नहीं है, मैं आज मेरे सवाल का जवाब लेने आई हूँ। तुम्हें पता है कि मैंने अपनी फ्रेंड के हाथ तुम्हारे पास एक चिट्ठी भेजी थी और जिसके अंदर मैंने साफ साफ लिखा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुमने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो कहता है कि इन सभी चीजों में मत पड़ो। मेरे साथ अगर तुम ये रिलेशनशिप में रहोगी या तुम्हें यहाँ पर कोई देख लेगा तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी और तुम्हें कोई यहाँ पर पसंद भी नहीं करेगा, ताने देगा। मैंने कांड ही कुछ ऐसा कर रखा है। यह सब कुछ कहकर वह उस लड़की को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन वह उस शोभित की बात नहीं सुन रही थी। वह कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। तो वह बहुत
ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, लेकिन लड़की जाने का नाम नहीं ले रही थी। इसीलिए वह कहता है कि तुम अगर कहो तो मैं तुम्हारे पाँव पकड़ लूं, लेकिन तुम यहाँ से चली जाओ। जब यह सब कुछ लड़की सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि ये लड़का कैसा है, बदनामी मेरी की बात कर रहा है और ये डर खुद रहा है। अगर मैं ऐसे लड़के से प्यार करूंगी तो फिर मेरी क्या जिंदगी है। इतना डरपोक इंसान कभी अपनी जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा। ये मेरी इज्जत की बात कह रहा है, लेकिन डर इसे अपनी इज्जत का लग रहा है। यह सब कुछ सोचते हुए वहां से बिना कुछ कहे, बिना कुछ सवाल किए वहां से चली जाती है। और वहां से कुछ दूरी पर आने के बाद रात हो चुकी थी, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दूर तो चली, तब तक तो लड़के ने देखा था, लेकिन उसके बाद वह लड़की उसे दिखाई नहीं दी और वह जाकर के एक जंगल जो भी वहां पर था रास्ते के अंदर बैठ जाती है और इंतजार करती है कि क्या लड़का मुझे देखने के लिए आएगा। वह भी डिसीजन कर कर आई थी कि आज रात मैं घर पर नहीं जाने वाली, अपने रूम पर नहीं जाने वाली। थोड़ी ही देर बाद बहुत जोर की बारिश आ जाती है, लड़की सारी भीग जाती है। लड़की उसे यह भी कहती है कि बारिश आ रही है, मैं यहाँ पर भीग जाऊंगी। तो लड़का कहता है कि इतनी ज्यादा भी बारिश नहीं है, कुछ कुछ बूंदे आ रही है, तुम घर पहुंच जाओगी और बूंदों में भीजने से तुम्हें कुछ नहीं होगा, पर रहोगी तो बहुत बदनाम हो जाओगी। लड़की वहां से चली जाती है और वह पूरी भीग जाती है। सुबह होती है, लड़का बाहर घूमने के लिए, टहलने के लिए जाता है और वह उस लड़की को वहां देखता है तो वह अचंभित रह जाता है कि आखिरकार यह लड़की यहाँ कर क्या रही है। और उस लड़की के बारे में सोचता है और वह उसके पास भी जाता है। लड़की पूरी भीग चुकी थी, उसे सर्दी भी लग गई थी, बुखार था। वह उसे एक कंबल से उड़ाकर वहां से उसके रूम तक छोड़ने जाता है, लेकिन लड़की उससे गुस्सा थी। उसे बहुत से सवाल थे जिसका जवाब शोभित के पास नहीं था। वह रूम पर चली जाती है। कुछ दिन तक लड़की नहीं मिल पाती क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। भीगने के कारण उसे बहुत ज्यादा बुखार, जुकाम, सर्दी, बहुत सी बीमारियों में वह जकड़ी जाती है। उसके बाद जो उसके साथ हुआ उसके बारे में शोभित सोच सोच कर पागल हुआ जा रहा था। वह भी सुमन से प्यार करता था, लेकिन इजहार नहीं किया क्योंकि वह एक गरीब फैमिली से था, न तो पढ़ा लिखा था, इसलिए वह डरता था। तभी वह लड़की अपनी फ्रेंड को बताती है कि यार वह तो ऐसा लड़का है कि उसने मेरे पैर पकड़ लिए, इतना डरपोक है। तो उसकी फ्रेंड भी उसे सजेशन देती है कि अगर वह लड़का अच्छा नहीं लग रहा है और एक इंसान जो कि ऐसे डर जाए, यूं लड़की के पाँव पड़ जाए, तो उसके साथ तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें उससे प्यार रिलेशन में नहीं रहना चाहिए। वह तुम्हारी कभी सेफ्टी ही नहीं कर पाएगा, न जाने तुम्हें कब छोड़कर बीच रास्ते में चला जाएगा। वह कहती है कि यार तू सही कह रही है, लेकिन उसे एक तरफ उसका इंतजार भी था कि काश वह एक बार आ जाए तो मेरा डिसीजन बदल जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। लड़की लड़के का इंतजार कर रही थी, लेकिन शोभित जो कि वहां पर जाता है, लेकिन उसे गर्ल्स हॉस्टल के अंदर जाना अलाउड नहीं था। वहां पर जो भी थे वह उसके अंदर नहीं जाने दे सकते थे। वहां के आसपास के लोगों ने तब उसे नोटिस किया तो उन्होंने भी यह डिसीजन लिया कि आखिरकार यह लड़का रोज रोज यहाँ पर क्यों चक्कर लगाता है, यहाँ पर तो इसका कोई काम भी नहीं है। यह सब कुछ लोगों की नजरों में आ चुका था, लेकिन उसे एक बार सुमन को देखना था। एक दिन वह अपनी गाय और भैंसों का दूध लेकर वहां पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद जब वहां की एक मेड आती है, वह कहती है कि आपको किससे मिलना है, तो कहता है कि मैं दूध लेकर आया हूँ। तो उस हॉस्टल के अंदर दूध मिलता था, दूध की सुविधा थी, लेकिन फिर भी किसी ने दूध क्यों मंगवाया? तो कहता है कि सुमन ने मंगवाया है। वह सुमन के पास जाती है और उस दूध वाले के बारे में पूछती है, तो सुमन कहती है कि मैंने कोई दूध नहीं मंगवाया। अब वह फंस चुका था। वह कहती है कि मैम मैं तो इतने दिन से बीमार हूँ, मैं किसी से बात तक नहीं की है, तो मैं दूध वाले को कैसे कह सकती हूँ, और यहाँ पर आप लोगों ने दूध की सुविधा दे रखी है। तो कहती है कि हाँ यही तो बात है, हम इसीलिए तो तुमसे पूछने के लिए आए थे। अब वह फंस चुका था। तभी उसकी फ्रेंड आती है। सुमन की फ्रेंड उसे बचाती है और कहती है कि यह दूध मैंने मंगवाया था। वह सारा इल्जाम अपने सर ले लेती है और दूध भी ले लेती है।
अब बताने की हिम्मत तो उसकी फ्रेंड की भी नहीं थी, लेकिन वह सिचुएशन को समझ रही थी कि वह उससे मिलने आया है, लेकिन सुमन उससे नहीं मिलती। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। एक दिन लड़का अपनी बुलेट, अपने जो भाई था ताऊ का लड़का, उसकी बुलेट लेकर अपनी फ्रेंड से मिलने चला जाता है, सुमन से, उसके स्कूल के अंदर। वह वहां पर जाकर बार बार में हॉर्न बजा रहा था। हॉर्न के कारण वहां पर सभी टीचर्स भी थे, बहुत से लोग भी थे, स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर, जो भी स्कूल के अंदर जो भी कर्मचारी थे, लंच हो रहा था, वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। लड़का लड़की को आवाज लगाता है और सुमन उसे देखती है और वह उसका हाथ पकड़कर बाइक पर बैठाकर ले जाता है। और जब वह उसे लेकर चला जाता है तो उसके घर पर जो भी इंसान थे उन्हें पंचायत में बुलाया जाता है, पंचायत बैठाई जाती है और कहते हैं कि गांव के नाक कटवा दी। तभी जब पंचायत अपना फैसला कर रही थी, तभी वह दोनों बुलेट को लेकर वापस आ जाते हैं पंचायत के अंदर। उन्हीं के अंदर बैठकर फैसला सुनने की तैयारी कर लेते हैं। लड़की थी, वह एक सुंदर सी साड़ी पहनकर, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर भरकर वहां पर आती है, तो सभी लोग उसे देखकर अचंभित हो जाते हैं। और सभी को पता था कि लड़की अपनी मर्जी से इसके साथ गई थी, किसी ने जबरदस्ती नहीं की, तो लड़के को भी कुछ कहा नहीं जा सकता था क्योंकि दोनों की बराबर की गलती थी। तभी एक लड़का जो कि उसके पीछे पड़ा हुआ था सुमन के, तभी वह कहता है कि इस लड़के ने गलत किया है, सुमन तुमने एक बार भी यह सोचा नहीं। तो वह कहते हैं कि तुम तो बोलो ही मत, क्योंकि जैसे तुम्हारी निगाहें थी, मेरे को जिस नजरिए से तुम देखते थे, छेड़ते थे, मुझे सब कुछ समझ आ रहा था। यह सब कुछ कहने के बाद वहां पर जितने भी लोग थे वह शॉक्ड हो जाते हैं और सचेत भी हो जाते हैं। सभी का मुंह बंद हो जाता है, कोई उसके फैसले पर उंगली नहीं उठाता। और वह लड़का उस लड़की को बड़ी पंचायत में अपनी पत्नी कहकर कहता है कि मैं इसे आगे पढ़ाऊंगा भी और इसकी जिंदगी भी बनाऊंगा, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। लड़की के माता पिता भी कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तूने यह डिसीजन ले लिया तो हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, अगर लड़का तुझे पढ़ा सकता है तो यह तुम्हारा साथ भी देगा, और हमें और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पैसे तो आनी जानी चीज है, लड़की का हमसफर अच्छा होना चाहिए, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। यह सब कुछ सुनने के बाद पंचायत के लोग भी उन्हें सहमति दे देते हैं और वह दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब जो शोभित था वह अपनी सारी भैंसों और गायों को बेच देता है। एक भैंस रखता है जिसके लिए वह अपना टाइम से चारा ला सकता है, और वह सुबह जल्दी उठकर अपनी पत्नी के लिए नाश्ता बनाता, खाना बनाता और उसे स्कूल भेजता, उसे 12th करवाता है, आगे की पढ़ाई भी करवाता है और सरकारी नौकरी भी हासिल करवाता है। एक भैंस का जो भी काम होता था वह अकेला ही करा करता था और उससे दूध और घी लेकर अपनी पत्नी को खिलाता और खुद भी खा सकता था और घर का खर्चा भी निकल जाया करता था। तो दोस्तों, इस लड़के ने प्यार किया और प्यार के बाद उस लड़की की जो भी इच्छाएं थी वह भी पूरी की और उसे एक काबिल इंसान भी बनाया, और लड़की ने भी उसका खूब साथ दिया और अपने पति के साथ खुशहाल रह रही है, अपनी जिंदगी व्यतीत कर रही है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना, और ऐसी नई नई कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।